अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब फिर से एक्टिव हो गए हैं। बीमारी के बावजूद इतने एक्टिव हुए हैं कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 दफ़ा नवाज़ शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया है और बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है मौजूदा सूरत हाल में। अब ख़बरें ये भी हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी राबते हो गए हैं और राबते करवाए हैं कॉमन फ्रेंड्स ने, मुश्तरका दोस्तों ने। अब इन राबतों के बाद आसिफ अली जरदारी का नवाज़ शरीफ को एक ही हफ्ते में 3 दफ़ा फ़ोन करना ये बहुत ही अहम है। मुफाहमत के बादशाह माने जाते हैं और उनकी पॉलिसी बड़ी वाज़े मुख्तलिफ है नवाज़ शरीफ से। अब ये भी बोल न्यूज़ की खबर है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ से कहा है कि वापस आ जाएं, पाकिस्तान आ जाएं, यहाँ मिलकर लड़ते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है और बहुत सी बातें हो रही हैं मीडिया में। इस्तीफ़ों की भी बात हो रही है कि जी अब नून लीग ने इस्तीफ़े तैयार कर लिए हैं और वो पेश किए जाएंगे 13 दिसंबर को, ये बातें हो रही हैं। लेकिन अभी तक MNA MPs इस हवाले से उनका मौक़िफ़ नहीं सामने आया और नून लीग की मुश्किल ये है कि उनको कायल नहीं किया जा सकेगा। बहरहाल एक चीज़ ये सामने आई है कि हमज़ा, शहबाज शरीफ और मरियम के दरमियान राबता हुआ और ये उन्होंने यानी हमज़ा और शहबाज शरीफ के जेल जाने से पहले मरियम ने उनको कायल करने की कोशिश की कि जिस तरह से वो चाह रही हैं, जिस तरफ वो बढ़ना चाह रही हैं, शहबाज शरीफ बिल्कुल उस तरह उनके साथ आएँ। लेकिन शहबाज शरीफ ने ये तो कह दिया कि ठीक है, जो करना है आप करते रहें और इस्तीफ़ों का भी आपने ऑप्शन लेना है तो देख लें। लेकिन शहबाज शरीफ तो होंगे जेल में, तो इस्तीफ़े कौन किसको, मरियम को पेश किए जाएंगे, नवाज़ शरीफ को पेश किए जाएंगे जो कि बाहर हैं। और इस्तीफ़ों का मामला है असल में स्पीकर को पेश किए जाते हैं, कौमी असम्बली में मंजूर करें। और इमरान खान तो बड़ा वाज़े कह चुके हैं कि अगर इस्तीफ़े आए तो हम इलेक्शन करवा देंगे। तो अब ये बड़ा ज़ोर अभी से ही लग रहा है और MN MPs इस बात पे परेशान हैं कि अभी वो इस्तीफ़े दे देते हैं, आधा वक्त गुजर चुका है, फिर से उनको दोबारा कैंपेन के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा और बड़े मामलात इस तरह के होंगे और अगर इलेक्शन से बाहर होते हैं तो वक्त बड़ा गुजर जाएगा और बिल्कुल ही पोलिटिकली वो इस तरह से गैर अहम हो जाएंगे। तो लिहाजा एक नून लीग के अंदर एक तो ये बड़ा मसला है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है जी वो इस्तीफ़े देने पर कायल हो गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिवाय एक दफ़ा बेनज़ीर साहिबा ने ये फ़ैसला लिया था 80 की दहाई में और उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली थी कि हमने कभी भी इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं होना। और तब से लेकर आज तक जरदारी साहब इसी फ़िलॉसफी पर कारबंद हैं। हत्ता कि नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला किया था 2008 के इलेक्शंस का बायकॉट करने का और फिर जरदारी साहब ने उनको मनाया था इस बात पर कि नहीं वो इलेक्शंस में हिस्सा लें। तो बहरहाल और उसके बाद फिर दोनों ने मिलकर भी हुकूमत बनाई थी और काबीना में यानी जरदारी साहब के अंडर काबीना का हलफ भी लिया था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत भी इख्तियार की थी नून लीग ने कुछ वक्त के लिए सही। तो उसके बाद फिर दोबारा अलग हो गए थे, वो एक अलग कहानी है। आप देखिए कि डिफरेंसेस यहाँ तक हैं कि बिलावल ने आर्मी चीफ की तरफ से जो कदम उठाए गए, जो कराची वाक़या हुआ था कैप्टन सफदर वाला, उसको अप्रिशिएट किया, पीपल्स पार्टी ने अप्रिशिएट किया, लेकिन नून लीग की तरफ से, नवाज़ शरीफ की तरफ से उसको रिजेक्ट किया गया। इसी तरह से आसिफ अली जरदारी साहब किसी सूरत इस्तीफ़े देने के कायल नहीं हैं, कभी भी इस्तीफ़े नहीं देंगे, बल्कि आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, वो मैदान खाली कैसे छोड़ेंगे। फिर मसला ये है कि नए इलेक्शंस, फ़र्ज़ कर लीजिए नए इलेक्शंस की सूरत में जरदारी साहब को पता है हमें मिलेगा क्या, सिंध से ज़्यादा तो नहीं, कोई कौमी जमात तो बन नहीं जाना इन्होंने, तो फिर हम क्यों इस्तीफ़े दें। और कभी भी तारीख में उन्होंने ऐसा नहीं किया, ना वो अब करने जा रहे हैं। इसलिए नवाज़ शरीफ कह रहे हैं कि आप आएँ तो सही पाकिस्तान, उसके बाद देखते हैं ये क्या करना है। और इस्तीफ़ों का ऑप्शन अभी नून लीग के अंदर भी मुकम्मल तौर पर ये तय नहीं हुआ। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो तर्जुमान है नवाज़ शरीफ और मरियम के, उन्होंने भी टेलीविज़न पर आकर ये कहा है कि जब भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, जो फ़ैसला होगा PDM की सतह पर होगा और PDM की सतह पर कुछ हो जाए, पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी। कभी भी मेरी बात आप नोट कर लें, लिख के रख लें, वल्लाहु रसूलुहु आलम, कि कभी भी ये इस्तीफ़े नहीं देगी पीपल्स पार्टी। आगे सेनेट के इलेक्शंस में उन्होंने अपने सेनेटर्स भी बनवाने हैं, वो क्यों ये मसला अचानक से खड़ा करेंगे। अच्छा, अब ये सारे मामलात में नून लीग एक और खेल खेल रही है और एक तरफ वो ये साजिश कर रही है कि जी सेनेट के इलेक्शन से पहले ही वक्त है, कुछ कर लें। आगे फिर बल्दियाती इलेक्शंस का मामला आ जाना है और फिर तो बिल्कुल ही हम फारिग हो जाएंगे बल्दियाती इलेक्शंस में। एक दफ़ा बल्दियाती इलेक्शंस में फारिग हो गए तो अगले जनरल इलेक्शंस में भी हम फारिग हो जाएंगे।
तो इसीलिए जितना ज़ोर लगाना है अभी हुकूमत को गिराने के लिए ज़ोर लगा दें। वो हर ऑप्शन के लिए तैयार हैं कि जी जाएं, हम धरने के लिए भी मौलाना इस्तीफ़ा जाएंगे तो हम हो जाएंगे लॉन्ग मार्च और ये सब कुछ। लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर रिलक्टेंट है। अगर लॉन्ग मार्च होता भी है तो धरना किसी सूरत नहीं होगा, और नून लीग को भी इसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब नून लीग कह रही है कि जल्द से जुलूस बढ़ा रही है, कभी कह रही है जी हम मुल्कीर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, मौलाना भी इस तरह की बात कर रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो स्ट्रेटजी है उससे तो ये लगता है कि जैसे एक साजिश बुनी जा रही है। जिस तरह कोई दुश्मन मुल्क आजकल कहा जाता है कि जी आप बायो वॉर का दौर है और बीमार कर दे किसी कौम को, बीमारियां फैला दें, वो हिसाब है कि जी अब मरीम साहब अभी ये 13 दिसंबर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए हर हल्के में जाएंगी, वहाँ पर कन्वेंशन होंगे, कारकुन को इकट्ठा किया जाएगा। और इसी तरह से दीगर जगहों पर कहा जा रहा है कि जैसे इसको पूरे मुल्क में फैला दिया जाए, यानी पूरे मुल्क में जगह जगह लोगों को इकट्ठा किया जाए और खुदा न खास्ता ये वबा हर जगह फैल जाए। क्योंकि आगे तो 3-4 माह में वैक्सीन आ रही है, तो उससे पहले पहले ही हमने जो करना है कर लें। और तो कोई हल नहीं है कि मईशत को बिठा दिया जाए। अब देखिए कि हालात बेहतर हो रहे हैं, चीनी की कीमत तकरीबन 20 रुपये नीचे आ चुकी है, इसी तरह दीगर अशिया की कीमतों में कमी आई है और महंगाई काबू आ रही है। तो इन हालात में देखा जाए तो अब ये पीडीएम के पास या ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब के पास, मौलाना के पास ये आखिरी मौका नज़र आ रहा है। एक तो सेनेट इलेक्शन, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन भी हो जाएंगे और वैक्सीन इंशाल्लाह आ जाएगी, तो फिर ये वबा को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। तो उससे पहले पहले वो अपना पूरा जोर लगाना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं किसी भी तरह से हालात ख़राब हो जाएं। अब ये भी बात हो रही है कि जी आप इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी में जाएं, लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ करें, वहाँ धरने की बात करें। तो ये इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने के लिए ये सब बातें हो रही हैं। फिर ये बात फैलाई भी जा रही है अपने करीबी लोगों की तरफ से कि ये इशारे भी दो कि जी हम तो इस्तीफ़े दे देंगे, इस्तीफ़े देने के लिए हम तैयार हैं। मसला ये आएगा कि अगर क़यादत को इस्तीफ़े पकड़ा भी दिए जाते हैं तो स्पीकर के पास जाएंगे तो ही मंजूर होंगे, मंजूर हो भी गए तो फिर क्या होगा, इलेक्शन हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी इसमें साथ नहीं है, लॉन्ग मार्च तक शायद साथ आएगी और धरने में भी वो साथ शामिल नहीं होगी। क्योंकि अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगी गवर्नमेंट फेडरल में तो उसका बराह रास्त असर जाता है सिंध हुकूमत पर भी। जिस तरह आपने देखा स्टील मिल्स वाला मामला आया तो वहाँ पर उन्होंने सड़कों पर एहतजाज किया, मुलाजमीन ने जो निकाले गए, उन्होंने रेलवे ट्रैक ब्लॉक किया, तो सिंध हुकूमत ने उनको मनाया। तो सिंध हुकूमत के भी स्टेक्स हैं, एक हद से ज़्यादा वो निज़ाम को लपेटने की तरफ नहीं जा सकते। निज़ाम लपेटा गया तो वो भी उसके साथ ही लपेटे में आ जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी ये रिस्क नहीं ले सकती, उनके पास जो है इससे ज़्यादा उनको मिलना नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जी सिंध हुकूमत के अंदर इंटरफेयर ना किया जाए, जो वहाँ पर सिंध में कर रही है पीपल्स पार्टी उसको करने दिया जाए। इमरान खान साहब उस पर आंखें बंद रखें, बिल्कुल ना बोलें। अब इसी दौरान आप देखिए कि यार भाई के शो पर, वसीम मदामी के शो पर मिफ्ता इस्माइल साहब बैठकर कहते हैं कि जी हमारे मामला तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ तय हो रहे थे और ये तो इमरान खान साहब ने सारा कुछ नहीं होने दिया। तो अब आप देखिए कि ख़ुद वो मान रहे हैं कि वो डीलें तो कर रहे थे लेकिन इमरान खान साहब बीच में आ गए। तो अंदाज़ा लगाएं आप कि ये उनकी तरफ से एक एडमिशन भी है। तो अब भी अगर कोई अच्छी डील मिल जाए, जो कि नहीं मिल रही, तो शायद नून लीग इस पर तैयार हो जाए। लेकिन उस तरह की डील जिस तरह की वो चाह रहे हैं उसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। और जरदारी साहब बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, बहुत स्मार्टली। और आपने चाहे कराची वाला वाक़या हो उस पर देख लीजिए, अभी भी जो मामलात हो रहे हैं और उसमें देखा जा रहा है कि जो राब्ते हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ जरदारी साहब के, उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा नवाज़ शरीफ और मौलाना को इस बारे में मना लिया जाए कि उनका लहजा, उनके हमले ये कुछ थोड़े से नरम हो जाएं अगर मामलात मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो जरदारी साहब अब बीच में आए हुए हैं, तो देखते हैं कि वो किस हद तक नवाज़ शरीफ और फजलुर रहमान को मनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन अगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया नवाज़ शरीफ ने और मौलाना फजलुर रहमान ने एक हद से आगे जाने का, तो फिर पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर अलहदगी का ऐलान कर देगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।